Good morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 3 of lesson number 5 acids, bases and salts. Okay? देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में हमने पहले तो सीखा कि एसिड जो है वो टेस्ट में कैसे होते हैं। जिस कोई भी सब्सटेंस का टेस्ट अगर सोर हुआ, खट्टा हुआ तो अब उसको एसिड समझेंगे, बराबर। और कोई भी सब्सटेंस हो जिसका टेस्ट अगर बिटर हुआ तो हम उसको बेसिस समझेंगे। और हमने ये भी देखा कि अगर हम टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसको पता लगाना हो कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो उसके लिए हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने थ्री नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में समझा। कौन कौन से 3 नेचुरल इंडिकेटर्स थे? फर्स्ट कौन सा था? लिटमस पेपर। कौन सा था? लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर में हमारे पास 2 टाइप के लिटमस पेपर थे, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। क्लियर? और रेड लिटमस पेपर जो है, आपको अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर। और अगर सॉल्यूशन बेसिक हुआ तो लिटमस पेपर उसका कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो हमने इतना देखा था, बराबर। तो वो लिटमस पेपर इंडिकेटर था। ओके, उसके बाद का जो इंडिकेटर हमने देखा सेकंड नंबर पे वो टर्मेरिक देखा, एंड थर्ड नंबर पे एक और इंडिकेटर देखा हमने, बराबर। कौन सा? चाइना रोज। क्लियर? तो ये उसके बाद चैप्टर में अगर देखो, आप बहुत सारे बच्चे हो तो किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने देखा कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक होता है, कोई सॉल्यूशन बेसिक होता है। बाद में हमने इंडिकेटर में ये भी देखा था कि कुछ ऐसे सॉल्यूशन ऐसे भी होते हैं जिसकी लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं होती, बराबर, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि समझ लो कि एसिडिक सॉल्यूशन हो, उसमें मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल दिया था। कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसको मैं रेड लिटमस पेपर ऐड करूं कि ब्लू लिटमस पेपर ऐड करूं, उसके कलर में कोई चेंज होगा नहीं। तो वैसे सॉल्यूशन जो हो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गए, बराबर। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन और होता है, बराबर। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन हो कि सर आपने बोला कोई सॉल्यूशन एसिडिक होते हैं, कोई सॉल्यूशन बेसिक होते हैं, लेकिन अगर हम एसिड एंड बेसिस, एसिडिक एंड बेसिक दोनों सॉल्यूशन को अगर हम ऐड करें, बराबर, तो क्या होगा, बराबर। तो ऐसे जो क्वेश्चन दिमाग में होते हैं तो उसके लिए ये प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। सो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। हमने सीखा कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। और जो बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न्स कर देते हैं। क्लियर? लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ अ बेस। लेकिन यहाँ पे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन हो कि अगर सर हम एसिड और बेस इन दोनों को ही मिक्स कर दे तो क्या होगा? तो देखिए, वो दोनों को मिक्स करें तो क्या होता है? When an acidic solution is mixed with an basic solution, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. देखिए, यहाँ पे हमको ये बताया गया है कि अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन इन दोनों को ही ऐड कर दे तो एसिडिक सॉल्यूशन जो है उसका जो एसिड नेचर है वो, और बेसिक सॉल्यूशन है जो उसका बेसिक नेचर है वो, दोनों क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ में आया? तो कुछ भी असर नहीं होगा, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दोनों का नेचर डिस्ट्रॉय होगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। और ऐसा करने से जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा, एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन दोनों को ऐड करके जो रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन मिलेगा हमको, वो एसिडिक भी नहीं होगा और बेसिक भी नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर? तो उसको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। In neutralization reaction,
heat is always produced and new substance with salt is formed. देखो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हम करते हैं बराबर, तो क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस मींस मैंने आपको समझाया कि एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करें तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है बराबर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस होगी। क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, दोनों के एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होती है, उसमें से क्या होता है हीट प्रोड्यूस होगी एंड न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा सॉल्ट। क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट। हीट एंड सॉल्ट प्रोड्यूस होगा बराबर, याद रखना न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हीट एंड सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सोल्ट जो है या तो एसिडिक हो सकता है, या तो बेसिक हो सकता है, या तो फिर न्यूट्रल हो सकता है बराबर, उसका नेचर। इस प्रोसेस में सोल्ट जो है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, याद रखिएगा। क्लियर। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रलाइजेशन की डिफाइन दी है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। सो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस दोनों के बीच में जो रिएक्शन प्रोसेस होती है उसको ही हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर। एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी। Salt and water are produced in this process with the produce of heat. इस प्रोसेस में सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है और हीट भी प्रोड्यूस होगी इसमें बराबर, याद रखना। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में एसिड एंड बेसिक बराबर, एसिड एंड बेस को जब मिक्स किया जाता है तब उसकी जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें से वाटर एंड सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, उसके साथ हीट भी प्रोड्यूस होगी। उसका यहाँ पे केमिकल रिएक्शन यहाँ पे बताया गया है, एसिड प्लस बेस। एसिड और बेस दोनों को अगर हम दोनों के बीच में अगर प्रोसेस करें, रिएक्शन प्रोसेस दोनों को मिक्स करें तो यहाँ पे देखो राइट साइड में एरो करके दिखा है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा, समझ में आया। उसके साथ हीट इज प्रोड्यूस, हीट भी प्रोड्यूस होगी। क्लियर। ओके। देन नाउ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल। यहाँ पे ऐसे एसिड प्लस बेस को मिक्स करें तो उसके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखिए एसिड प्लस बेस दोनों को मिक्स करें, यहाँ पे एग्जांपल दिखा है HCl प्लस NaOH। यहाँ पे HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड की जगह पे हमने HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया एंड बेस की जगह पे मैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लूं बराबर, समझ में आया। एसिड में मैं एक एसिड लेता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बेस की प्लेस में मैंने बेस लिया। कौन सा बेस लिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया बराबर। अब ये दोनों को एसिड है और बेस है बराबर। एसिड और बेस इस दोनों को मैं मिक्स करूंगा, एसिड और बेस, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा NaCl प्लस H2O। क्या मिलेगा मुझे, NaCl प्लस। अभी यहाँ पे जो NaCl है उसको हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। इसको क्या कहा जाता है, Na मींस सोडियम एंड Cl मींस क्लोराइड। तो यहाँ पे NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड जो है उसको सॉल्ट कहते हैं। सोडियम क्लोराइड वो क्या है, NaCl है ना, वो सॉल्ट है। यहाँ पे हमने देखा था ना कि एसिड प्लस बेस को मिक्स करते तो क्या बनता है, सॉल्ट। तो NaCl है, सोडियम क्लोराइड वो क्या है, सॉल्ट है बराबर। प्लस H2O, हमने देखा कि सॉल्ट प्लस क्या मिलता है हमको, वाटर। तो यहाँ पे मिला H2O जो है वो वाटर है। H2O मींस क्या, वाटर। समझ में आया। तो आपको क्लियरली पता चल गया कि एसिड प्लस बेस दोनों को मिक्स करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो वो हमने एग्जांपल के थ्रू समझा कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बेस है। एसिड और बेस को मैं मिक्स कर तो NaCl बनेगा। NaCl जो है सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, सॉल्ट है। समझ में आया। और वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ओके। वैसे दूसरा भी एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल HCl। HCl मींस
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एसिड की प्लेस में मैंने HCl लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बेस की प्लेस में मैं लूं MgOH2। MgOH2 जो है उसको बोले Mg मींस मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है उसको। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है, बराबर। तो मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड मिला प्लस वाटर मिला, समझ में आया? ओके, देन नाउ H2SO4 प्लस NaOH, तो हमको उसकी रिएक्शन के बीच में, दोनों के बीच में जो रिएक्शन प्रोसेस होगी उससे मिलेगा Na2SO4 प्लस H2O। समझ में आया? तो ये जो एग्जांपल दिए उसमें सबसे इजी एग्जांपल है जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बराबर। ये एग्जांपल आप याद रखना, बाकी के दो एग्जांपल आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन ये जो ऊपर का जो एग्जांपल है, यहाँ पे आपको ये जो एग्जांपल दिया है HCl प्लस NaOH, ये एग्जांपल आपको याद रखना है। एग्जाम में भी सिर्फ एक एग्जांपल आप लिखोगे तो भी आप चलेगा, समझ में आया? ये बाकी के दो एग्जांपल है वो तो ऐसे ही एक्स्ट्रा दिए हुए ये बेस्ट एग्जांपल है, जो एसिड प्लस बेस को जब दोनों के बीच में रिएक्शन प्रोसेस होती है तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। यहाँ पे NaCl का मतलब सॉल्ट होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने जो समझा पार्ट 3, आज पार्ट 3 में हमने क्या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, बराबर। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है। अब तक हमने फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में अब तक हमने एसिड और बेस के बारे में ही समझा, बराबर। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, बेस का टेस्ट कैसा होता है, वो सब समझा कि वो लिटमस पेपर के ऊपर क्या इफेक्ट होती है उसकी, वो सब समझा। लेकिन अभी हमारे दिमाग कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि समझ लो कि मैं ही हूं, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन हो कि अगर मैं एसिड और बेस इन दोनों को मिक्स कर दूं, तो एसिड बेस को मिक्स कर दूं तो क्या होगा। तो एसिड और बेस को जब आप मिक्स करते हैं तो वो प्रोसेस जो होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। एसिड और बेस जब मिक्स होता है तब उसमें से प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होता है? हीट। उसमें से वाटर एंड सॉल्ट मिलता है। जब एसिड और बेस जब मिक्स होता है तब क्या मिलता है हमको? वाटर एंड सॉल्ट हमको मिलेगा, समझ में आया? तो ये वही प्रोसेस दी हुई है, एसिड प्लस बेस को मिक्स करें तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, समझ में आया? तो आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ ये रिएक्शन जो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में अगर एग्जाम में आए तो आपको न्यूट्रलाइजेशन थियरी तो लिखनी है, लेकिन उसके साथ एग्जांपल भी लिखना है। यहाँ पे इसकी प्रोसेस पूरी लिखनी है और उसका एक एग्जांपल देना है। HCl प्लस NaOH ड्यू टू NaCl प्लस H2O, ये एग्जांपल के साथ आप लिखोगे, बराबर। तो आज पार्ट 3 में हमने न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस के बारे में समझा, वो आप ये वीडियो एक बार फिर से आप क्लियरली देख लीजिए, इसको रीड कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। ओके, क्लियर? थैंक यू वेरी मच।